हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टॉपिक का नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में मुद्रण के आरंभिक इतिहास पर एक टिप्पणी लिखे। तब भारत में छपाई का इतिहास पुर्तगाल के आगमन के साथ आरंभ हुआ। 16वीं सदी के माध्यम में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक जिस सोसाइटी ने पहली बार छापखाना लगाया। उन लोगों ने स्थानीय लोगों से कोंकणी भाषा सीखकर उनसे पुस्तकें छापी। 16वीं शताब्दी से कैथोलिक पदारियों ने तमिल भाषा में पहली पुस्तक को चीन में प्रकाशित किया। इसी समय भारत में पुस्तक की छपाई ने गति पकड़ी। 1674 में कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 पुस्तकों का प्रकाश हो चुका था। डच धर्म प्रचारकों ने पुस्तकों की छपाई में पीछे नहीं रहा। लोगों ने पुरानी पुस्तकों के अनुवाद सहित 32 तमिल भाषा की किताबें छपी। इस प्रकार भारत में पुस्तकों का प्रकाशन यूरोपीय धर्म प्रचारकों के द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेक्निक विकास के मुद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा था? जैसे जैसे छपाई का प्रसार होता गया वैसे वैसे छपखाना पर भी निरंतर सुधार किए ताकि कम श्रम लागत और समय से अधिक छपाई की जा सके। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक धातु के बने छपखाने काम करने लगे। 19वीं सदी में छपखाना में अधिक टेक्निकल सुधार किए गए। 19वीं सदी में न्यूयॉर्क निवासी एमएस ने शक्तिशाली चलित बेलनाकार प्रेस का इजाद किया जिसके द्वारा प्रति घंटा 8000 तावे छापने लगे। इस मुद्रण में तेजी आई। इस सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस में व्यवहार में आया। यही छपखाना द्वारा एक ही 6 रंगों में छपाई की जा सकती है। 20वीं सदी के आरंभ में बिजली प्रेस व्यापार में आया। इन छपाइयों को और गति प्रदान की। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास कैसे किया? तो यूरोप में छापखाना का आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के इवान गुटेनबर्ग को है जिसने 1448 में छापखाना का आविष्कार किया। जैसे जैतून परेन मशीन को आधार बनाकर उसके प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। छपाई की मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया था। पेंच को घुमाकर प्लेट को गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृति को ढाला गया। इस टाइपों को घुमाने या मूव करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रेस स्वतंत्र की 3 विशेषता का वर्णन करें। भारतीय प्रेस स्वतंत्र की विशेषता निम्नलिखित है। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय के भावनाओं को एक रूप देने, उसे नीति एवं शोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने एवं देश प्रेम की भावना जागरूकता को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निवारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके द्वारा न्याय निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक समाज सुधार आंदोलन का बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन का एक ही नई दिशा अपितु भारत में शिक्षा का प्रोत्साहन, आर्थिक विकास और द्वारा श्रम आंदोलन को प्रोत्साहित करने का श्रेय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पांडुलिपि कैसे बनाई गई जाती थी? तो प्राचीन काल में भारत में धातु पत्थर पर अभिलेख उत्तीर्ण करवाने के अतिरिक्त भोजपुत एवं तार के पत्रों द्वारा बाद में हाथ से बने कागज का व्यवहार भी लेखन सामग्री के रूप में किया गया। इसमें हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार की गई। संस्कृति, पाली, प्रकृति, क्षेत्रीय भाषा और अरबी फारसी में ऐसी असंख्य पांडुलिपि तैयार की गई। इनके किनारे सुंदर रंगीन चित्रों से सुशोभित किया जाता था। इनके पन्नों को सिलकर उस पर जिल्द चढ़ा देता जिससे वो सुरक्षित रहती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करने का क्या उद्देश्य था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करने का मुख्य उद्देश्य था सरकार वैसे कई पत्रिक तथा समाचार पत्रों को रूप से प्रकाशित नहीं देना चाहती थी जिसमें सरकार व्यवस्था और नीतियों को आलोचना हो। भारत में उभरते राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए। दूसरी का यंग इंडिया समाचार पत्र बनाने के लिए। यंग इंडिया अंग्रेजों में प्रकाशित समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से हुआ जिसके संपादक महात्मा गांधी थे। उसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार जन जन तक किया। रोमन चर्च ने प्रकाशित और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो रोमन चर्च द्वारा प्रकाश और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जिससे प्रकाशक धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। पुस्तकें धार्मिक मान्यता एवं चर्च की सत्ता को चुनौतियां दे रहे थे।
तिलक ने किस भाषा में केसरी और मराठा का प्रकाशन किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठा भाषी में, मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। एग्जीबिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों नहीं है? धर्म विरोध विचार के प्रचार को रोकने के लिए रोमन चर्च ने इक्वाजेशन नामक संस्था का गठन किया। इस एक प्रकार का धार्मिक नारा था। इसका काम धर्म विरोध का पहचान कर उन्हें दंडित करना था। नए धार्मिक प्रचार के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने प्रकाशकों, पुस्तकों, विक्रेताओं पर उनके प्रतिबंध लगा दिया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। 1558 से चर्चित प्रतिबंधी पुस्तकों को सूचना रखने उसके मुद्दा विवरण नहीं हो सका। लॉर्ड लिटन ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया, कैसे? देसी भाषाओं को समाचार पत्र को नियंत्रण में लेने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसे देसी समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न कर रहे। इसी के ध्यान को रखकर लिटन ने देशवासी समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्र पर अधिक प्रतिबंध लगाई, इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। लॉर्ड लिटन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में राष्ट्रीयता की भावना एवं जन संतोष में उबाल लाने के कार्य किया, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का भी गतिमान बनाया गया। मार्टिन लूथर ने अपने 95 संस्थापनाएं किस चर्च के दरवाजे पर टांग दी? तब विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर मार्टिन लूथर ने अपने 95 स्थापना को टांग दी। मुद्रण संस्कृति क्रांति के लिए प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई। मुद्रण संस्कृति ने कारणों से फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थिति बनाई। इसमें ज्ञानदेह के विचारों का प्रयास किया। मुद्रण ने वाद विवाद की संस्कृति में विकास किया। इसके राजशाही के विरोध और संतोष को बढ़ावा देकर क्रांति की भावनाओं को बढ़ाया दिया गया। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स।